सबसे पहले तो आपका ऑप्टिवसिस पे स्वागत है। अ, इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद। हमें आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन कैसे हुई और कहाँ से हुई। ओके सर। सबसे पहले तो आपको प्रणाम सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऑप्टिक्स क्लासेस का, जो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी जर्नी को शेयर करने का मौका दिया। सर, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सतीश चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई हुई वो गोरखपुर से ही हुई। जो मेरा हाई स्कूल हुआ वो एसडीडी इंटर कॉलेज बड़िया पार से गोरखपुर से हुआ। मेरा इंटरमीडिएट जो हुआ मालनपार इंटर कॉलेज गोरखपुर से हुआ। और मेरा जो मीडियम रहा हिंदी रहा। आफ्टर ट्वेल्थ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, चूंकि बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है काफ़ी अच्छी रही है। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था स्कूलिंग के टाइम पर। ट्वेल्थ के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी करने का वो निश्चय किया। और मैं एआरएससीटी कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी के लिए दाखिला लिया। लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं उसे बीच में ड्रॉप करना पड़ा। और फिर उसी साल ही मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और हरिताज इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता के लिए ट्राई किया। फाइनली मेरा हरिताज इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता में एडमिशन हुआ। लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से वहाँ भी मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और फाइनली मैं घर वापस आ गया निराशा के साथ। मैं गोरखपुर रह के मैं सोचा कि अब मैं तैयारी करूंगा वनडे एग्जाम का। लेकिन पापा मेरे एडमिशन करा दिए थे। गांव का एक मेरा कॉलेज है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है, पंडित राम कुंवर द्विवेदी पीजी कॉलेज मेरे गांव के बगल में ही है। तो वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया गया था। और मेरे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट थे वो थे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री। जी। फिर मैंने तो पहले साल दूसरे साल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया ग्रेजुएशन के समय में अपना। क्योंकि मुझे मेरे फिर से वही उम्मीद था कि मैं अगली बार भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि नहीं हो पाया। तो फिर मैंने थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट किया। और थर्ड ईयर में मैंने काफ़ी लॉकडाउन के समय भी मैंने मेहनत स्टार्ट किया। चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट मुझे कुछ भी पल्ले नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर वही था कि मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। एक साल में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। फिर जो बेसिक बुक होते हैं ग्रेजुएशन के लिए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री का सारी बुकों का मैंने अध्ययन किया। फिर पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट आने लगा। और थर्ड ईयर में चूंकि मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया था तो फिर यहाँ से मुझे समझ में आने लगा कि ठीक है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में ही अब मास्टर करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे एकेडमिक में पहले से ही रिसर्च में जाना था। ओके। फिर थर्ड ईयर में आने के बाद मैं इंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम मास्टर के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जिसमें मेरी एक मेंटर थी सुषमा मैम, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद किया था मास्टर के टाइम पे। मेरा जो ड्रीम कॉलेज हुआ करता था कि जैसे कि जेएनयू में एडमिशन लेना है, प्रायोरिटी थी कि जेएनयू में मैं मास्टर करूँ। आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, फिर से आप कम। हाँ जी। फिर। मैं हाँ, बताइए मास्टर के बताइए। टाइम पर मैंने 5 विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा था: जेएनयू, जामिया, बीएचयू, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय। जी आ, जी। भगवान का वो रहा कि जेएनयू को छोड़कर सारे विश्वविद्यालय में मेरा एग्जाम क्रैक हो गया था। जी। फिर मैंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया और यहाँ से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि आप जो है वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे और उसके बाद आपने अपना स्ट्रीम चेंज किया और ह्यूमैनिटीज में आए। तो ये चेंज सर, कब आपकी आप। वॉइस स्टार्ट आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जैसे आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे। यस सर, यस यस फिर सर। फिर आपने अपनी स्ट्रीम को चेंज किया और आप ह्यूमैनिटीज में आए। तो ये चेंज आपने सबसे पहले यस सर, कैसे यस सर। कैसे सोचा और कितना टफ रहा इसको एकोमोड, मतलब इसमें अपने आप को शामिल शामिल करना कि एक साइंस का स्टूडेंट होके आप ह्यूमैनिटीज में आ रहे हो। तो उसको अडॉप्ट करना आपके लिए कैसा रहा, कैसे किया आपने, ये सब पहले सोचा यस सर, कैसे कि हाँ। डेफिनेटली। ये सर डेफिनेटली ये मेरे लिए काफ़ी टफ था। चूंकि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट काफ़ी टफ ही होता था। मेरे लिए भी बहुत ही टफ था। लेकिन बात वही थी कि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। क्योंकि लॉकडाउन का समय था और पापा ने मेरे एडमिशन करा ही दिया था ग्रेजुएशन में, और ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट मैंने ले ही लिया था। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे।
तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहते तो मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं। तो फिर वही रहा कि अब जो है मेरे पास उसी को स्वीकार कर लिया जाए, जो ना है उसके पीछे क्यों भागा जाए। तो मैंने बस इसे बिल्कुल। स्वीकार करके कुछ मुश्किलें तो आई, लेकिन पढ़ना मैंने एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तो फिर आपने मतलब जब मास्टर्स के लिए सोचा, तो क्या क्या उम्मीद लेके मास्टर्स के लिए सोचा? आपका फ्यूचर प्लान क्या है मास्टर्स के साथ साथ? या आपने मास्टर्स में आने का कैसे सर सोचा? सर पहले से ही मेरा प्लान था कि मैं एकेडमिक में जाऊंगा, रिसर्च के लिए जाऊंगा। साइंस बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के लिए पहले रिसर्च करना चाहता था, लेकिन अब वो चीज़ें रही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मास्टर में जाना ही था एकेडमिक में, तो मैं ये लेके चला कि भविष्य में मैं अच्छा खासा एक प्रोफेसर ही बनने का मेरा एक ड्रीम था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा आगे चल के, और अच्छा रिसर्चर बनूंगा। तो यही प्लान लेके मैं आगे मास्टर किया, और आगे फिर पीएचडी के लिए भी वो ट्राई चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन करने का सोचे मास्टर्स के लिए, तो आपने कोचिंग ऑप्ट किया? यस सर। तो कोचिंग क्लासेस से कैसे आपको हेल्प मिली, और कौन कौन सी बुक आप फॉलो किए? आप पॉलिटिकल साइंस से अभी कर रहे हैं मास्टर्स, तो आपने कौन कौन सी बुक यस सर। वगैरह फॉलो की? ये सारी चीजें बताइए। प्रिपरेशन के सर लिए क्या फॉलो किया आपने? प्रिपरेशन के टाइम पर तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन सी बुक पढूं, कैसे करूं, लेकिन फिर सुषमा मैम, पीएचडी स्टडी कैपिटल से एक मैम थी सुषमा मैम, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया बुक बुक से रिलेटेड। फिर वो जो उनका प्रिंटेड मटेरियल रहता था वो सारी चीज़ें की। लेकिन यदि बुक लिस्ट की बात की तो मैं जैसे कि थियरी और वेस्टर्न थियरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के लिए मैंने बेनीवाल सर की जो बुक आती है, बेनीवाल सर की बुक आती है, मैंने उसे फॉलो किया, प्लस ओपी गावा। पॉलिटिकल थियरी के लिए भी मैंने ओपी गावा फॉलो किया। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के लिए भी मैंने ओपी गावा फॉलो किया। फिर कंपरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैंने दो बुक फॉलो किया, एक सीवी गेना और जेसी जोहरी। क्योंकि जेसी जोहरी की बुक काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते थे वो मैंने जेसी जोहरी से किया। और जो मुझे जहाँ डिफिकल्टीज महसूस होती थी मैं उसे सीवी गेना से किया। उसके बाद से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, जैसे कि सारे लोग बताते हैं कि लक्ष्मीकांत ही फॉलो किया जाए, तो मैंने भी लक्ष्मीकांत ही फॉलो किया। और लक्ष्मीकांत के साथ साथ मैंने यूट्यूब पर जो मैराथन क्लासेस यूपीएससी के टीचर्स जो डाले रहते हैं, मैंने उसका 12-12 13-13 घंटे का वो रहता था, तो मैंने उसे भी देखा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से मैंने सॉल्व किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने मैश्वरी एंड अवस्थी को फॉलो किया। और पॉलिटिकल प्रोसेस गवर्नेंस के लिए मैंने बायजूस के नोट्स को फॉलो किया। ये सर मेरे बुक नोट्स थे। ओके ओके। सो जी आपका सर। जैसे ड्रीम कॉलेज आपका पहले तो जेएनयू था, फिर आपका सेकंड ऑप्शन यस सर। बीएचयू था? यस सर, सेकेंड ऑप्शन मेरा जामिया था। थर्ड जामिया। ऑप्शन पर मैंने बीएचयू रखा था। अच्छा यस सर। अच्छा। तो अभी बीएचयू में कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है बीएचयू आके आपको? सर पहले तो चूंकि जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब समय बीतता गया तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, अब पढ़ाई को लेकर काफ़ी अच्छा माहौल है। जैसे कि हॉस्टल में के बच्चे यूपीएससी के को लेकर, पीसीएस को लेकर, एकेडमिक को लेकर सारे लोग सिंसियर हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलता है आपको पढ़ने लिखने का। और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं काफ़ी अच्छे प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, आपको हर तरह से आपकी हर स्तर से मदद करते हैं। चाहे स्टूडेंट हो, आपके सीनियर्स हो, ये आप ये है कि आप बस ये है कि आप उनसे जो भी चीज़ें आपको मदद चाहिए एक बार उनसे बोलिए, तो जितना उनसे पॉसिबल हो सकता है वो हर संभव प्रयास करते हैं आपकी मदद करने के लिए। और चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, खेल कूद की बात हो, हर स्तर से यहाँ आपको हर इन्वायरमेंट मिलेगा। और आप अपना हर तरह से, जैसे कहते हैं, चौमुखी विकास कर सकते हैं यहाँ आप आकर सर। और बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ी बात यहाँ की जो इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट, वो भी काफ़ी अच्छा है। आपका तबीयत कैंपस। खराब होने का डर नहीं रहता है। यस सर, हाँ। यस सर। तो क्या सजेशन आप देना चाहेंगे जो लोग अभी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? बहुत सारे लोग का एम जेएनयू बीएचयू होगा, आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, यस तो सर। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे लोग को जब सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है? तो क्या करें वो और क्या ना यस सर। करें? कैसे अपनी प्रिपरेशन ये लास्ट के कुछ दिनों में किस तरह से वो गाइड उसको मतलब एक रास्ता दें अच्छा, जिससे वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए? तो क्या उनको सुझाव देंगे आप? सर सब माने स्टूडेंट आने वाले हैं सीयूईटी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए। आपका जो ग्रेजुएशन
का है क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पहले जानते हैं, पहले इसे एक बार देखिए। सबसे जी पहले आप यदि इस जर्नी में उतर रहे हैं तो सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। जैसे कि सबसे पहले आप सीयूईटी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर जो सीयूईटी का 1-2 साल में भी हुआ उसके क्वेश्चन लाइए। जी सिलेबस डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन पहले पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आप कहाँ हैं ये आपकी पहचान हो सके, आप खुद अपना इवेल्युएशन कर सके कि आप कहाँ हैं। उसके बाद से आप अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए पढ़ने का। और बुक के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस के सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत एडवांटेज बुक नहीं पढ़ने हैं, कि बहुत सारे बड़े बड़े जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके बुक नहीं पढ़ने हैं। मेरे ख्याल से तो आपको वही बुक पढ़नी है जो शॉर्ट हो और आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो सके। जैसे कि पॉलिटिकल थियरी और थिंकर्स के लिए, चाहे वेस्टर्न हो इंडियन हो, इस थिंकर्स के लिए आपको ओपी गावा फॉलो करनी है। थियरी के जी लिए आप ओपी गावा ही फॉलो कर सकते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए ये तो आती है। जी फिर इंडियन पॉलिटिक ये कंपरेटिव पॉलिटिक्स के लिए सबसे अच्छा, यदि आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा डिफिकल्टीज है लैंग्वेज में, जेसी चौहरी की बुक सबसे बेस्ट होती है कंपरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। जी बाकी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए तो लक्ष्मीकांत भगवत गीता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महेश्वरी एन अवस्थी की बुक आप जरूर पढ़ें। और पब्लिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के लिए आप कुछ नोट्स के सहारे ले सकते हैं। यदि आप किसी कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो वहाँ का जो स्टडी मटेरियल है आप उसे फॉलो करते रहें। और यदि आपको पॉसिबल हो तो बायजूस के जो आप एक बार फिर से म्यूट हो गया अपन। हाँ जी, अब बताइए। सर ये रही बुक लिस्ट है। और हाँ हाँ। सबसे पहले तो आप अपने जो ड्रीम कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पर रखिए, जेएनयू। उसके बाद से जामिया, डीयू, बीएचयू, इन सारे कॉलेजों को अपनी प्रायोरिटी पर रखिए, क्योंकि यहाँ का जो स्टडी इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा। क्योंकि मैं डीयू में भी पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है कि डीयू भी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ आप हर स्तर से अपनी कह सकते हैं ना, आप चौमुखी विकास डीयू से भी आप अपना कर सकते हैं। वहाँ का भी स्टडी इन्वायरमेंट हफ्ता तक रहा हूँ तो वहाँ का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे। काफी अच्छा माहौल, वहाँ स्टडी माहौल है। यूपीएससी में यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी का, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा वहाँ का इन्वायरमेंट काफी अच्छा है। एकेडमिक इन्वायरमेंट भी जामिया का अच्छा है। अब बीएचयू का इन्वायरमेंट तो मैंने बता ही दिया पहले से कि यहाँ काफी सपोर्टिव और कह सकते हैं कि एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यहाँ आपको मिल। बिल्कुल। तो ये बताइए आप कि आपने क्या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह फॉलो की थी, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग लोगों को ये प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारे लोग थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं, क्वेश्चंस कम सॉल्व करते हैं। उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए? कोई टेस्ट सीरीज अगर मिले तो आप कर सकते हैं। अ, सतीश जी, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क डाउन है। तो अनफॉर्चुनेटली सतीश ने यहाँ पर अभी लेफ्ट कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। सतीश, आप। सॉरी सर, कोई बात वाईफाई नहीं, कट गया था बीएचयू का। कोई कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग थ्योरी थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, क्वेश्चंस को कम सॉल्व करते हैं। यस सर। तो क्या यस आपके यस। हिसाब से क्या है कि क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने चाहिए, या थ्योरी पे फोकस रखें, पढ़ने पे ज्यादा, रिवाइज पे ज्यादा, या फिर कोई टेस्ट सीरीज भी ऑप्ट कर सकते हैं चीजों के लिए? क्या मानना है आपका? सर मेरा मानना ये है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो अ, आप अपना मूल्यांकन एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर सकते हैं, जी मॉक टेस्ट से ही कर सकते हैं। आप कितने पानी में हैं तभी जान सकते हैं जब आपके सामने क्वेश्चन होंगे। नहीं तो सारे लोगों को लगता है कि मैं 30 मार्क खाऊं मुझसे एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन जब तक आपके पास क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं तब तक आप अपना खुद का ईमानदारी से वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। तो जी मेरा मानना है कि यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट के लिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यदि आप सीयूईटी दे रहे हैं तो भी आप नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैंने घटना चक्र सॉल्व किया था। घटना चक्र काफी अच्छा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होता है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जितने भी यूनिवर्सिटी के अब तक एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, पॉसिबल है आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम आप 10 साल के नेट के और 10 साल के ही प्रीवियस ईयर के जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हुए हैं वो कम से कम, यदि पॉसिबल हो तो कम से कम आप इसे सॉल्व करें, बाकी आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरी जी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना ही करें, उससे अच्छे से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं दोनों के क्वेश्चन का आप अच्छे से एक एनालिसिस करें और उसका उससे अपना नोट्स बनाएं, और फिर आपकी तैयारी काफी बेहतर होती, इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। जी और बिल्कुल। मैं बता दूं कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके मॉक टेस्ट काफी ये रहते हैं कि बस मॉक टेस्ट के नाम पर मॉक टेस्ट ही रहते हैं, मतलब मैं उस संस्थाओं का तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आपको। इतने इजी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन वो बनाते हैं कि खिलवाड़ करते हैं बच्चों के वो फ्यूचर के साथ। सर मैं अपना एक जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मैं नेट का एग्जाम के समय मैं उन संस्थाओं के मॉक टेस्ट का बाकी नामी गिनामी संस्थाएं हैं, मैं उनका मॉक टेस्ट ले रखा था। काफी अच्छे, मैं 100 में से 95, 92, 85 इतने सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता था। लेकिन यही है कि वो मैं कह रहा हूँ ना कि बस बच्चों को वो मूर्ख बना रहे हैं मॉक टेस्ट के नाम पर। तो आप जी सभी एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन मॉक टेस्ट के नाम पर एक अच्छा मॉक टेस्ट, यदि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हैं तो आप वहाँ का मॉक टेस्ट लें, वो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करें। या नहीं कि संस्थाएं बड़ी हैं पैसे ज्यादा ले रहे हैं तो आप कोई अच्छी तैयारी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस कोचिंग से जुड़े हो ईमानदारी पूर्वक आप उनके नोट्स फॉलो करें। आप अनम्यूट कर लीजिए। और यस साथ सर। में अगर जैसे किसी का अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप उनके थोड़ा सा बैक हिस्ट्री को भी आप चेक कर लें कि उनका रिकॉर्ड लास्ट ईयर यस कैसा रहा यस, टेस्ट ऑफकोर्स सीरीज। सर, ऑफकोर्स। तो वहां से भी एक आइडिया लग जाता है कि आपको इनकी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सर आपकी काफी वॉइस मतलब मैं यही कह रहा था कि लोगों को एक बार जिनसे भी टेस्ट सीरीज लेनी हो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि उनका रिकॉर्ड कैसा रहा, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा लास्ट ईयर, यस इसके सर, पहले। यस सर। जी सर। यस सर, तो यस सर। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। वी विश यू ग्रेट लक, आपकी जर्नी काफी अच्छी हो, आप जहाँ चाह रहे हो वहाँ पहुंचो। ऑप्टियोसिस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका, धन्यवाद सर। बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी कैप्टिव्स क्लासेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।